क्रिस्तीय विश्वास के बारे में और भी गहरे रूप से समझने के लिए हम इन दिनों इंटरव्यू के साथ हम इस बात को सामने रख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले एपिसोड में हम परंपरा का एक इंट्रोडक्शन हम देके हम उसको समझने की कोशिश किए और आज हम उसको और भी आगे ले जाएंगे, गहरे रूप से समझने की कोशिश करेंगे। और आज पुनः हमारे साथ हैं ब्रदर राजन सामुएल। ब्रदर जी, हम पुनः आपको हमारे बीच में हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद फादर जी। तो पिछली बार हम परंपरा जो पवित्र बाइबल में भी पाई जाती है और अन्य रूप में भी जो शिक्षा हमें मिली है, इतिहास पर आधारित भी हम चर्चा किए। आज ब्रदर जी हमें ये समझाइए कि हम बार बार ये सुनते हैं कि हमारे प्रोटेस्टेंट भाई बहन हम पर दोष लगाते हैं कि कैथोलिक लोग अपनी परंपरा कुछ बना लिए हैं और ये सब मनगंडित बातें हैं, इन लोग अपने अपने से बना लिए हैं इन सब चीजों को। लेकिन कलीसिया हमें ये सिखाती है परंपरा वास्तव में प्रेरित है। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा समझाइए। बिल्कुल फादर जी, जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया था, प्रेरित लोग ईसा मसीह के जो 12 प्रेरित हो और साथ ही साथ अनेकों जो शिष्यगण हैं, ईसा मसीह के साथ चल करके उनसे कई बातें सुना, सीखा और अनुभव किया, जिया और उसी का वे लोग साक्षी बनकर के दुनिया में प्रचार करना शुरू किया। और पिछले क्लास में ये भी हम लोगों ने मनन चिंतन किया था, जैसे मार्कुस का सुसमाचार जो लिखा, पहला सुसमाचार लिखा ईसा मसीह के मृत्यु के करीब 30 वर्षों के बाद। अर्थात उन लोगों ने जितना भी सिखाया, उनका जीवन का जो अनुभव को वे लोग आगे देता गया। जैसे लिखित रूप में भी आया हो, अनेकों लोगों ने लिखा, जो उनके गुरु ने जो सिखाया उसको कई प्रकार से लिखना शुरू किया। वो इस प्रकार हमारे आदिम चर्च फादर्स कई ऐसा बहुमूल्य किताबें हैं जो ईसा मसीह से जुड़े हुए जो बातें हैं, रहस्य है। और ये भी हम लोग बोल सकते हैं ईसा मसीह के द्वारा ईश्वर का जो प्रकटीकरण, रेवलेशन समाप्त हो चुका है। जितना ईश्वर का प्रकटीकरण होना था, जो पब्लिक रेवलेशन जिसको कहते हैं, जो उत्पत्ति ग्रंथ का जो सृष्टि कर्म से लेकर के धीरे धीरे रेवलेशन होते आ रहा था, प्रकटीकरण होते आ रहा था। अब्राहम के द्वारा, मूसा के द्वारा या अन्य नबियों के द्वारा प्रकटीकरण होते होकर आखिरी में ईश्वर का प्रकटीकरण अर्थात रेवलेशन ईसा मसीह में समाप्त हुआ। अर्थात जितना प्रकटीकरण, जितना रेवलेशन होना था वो हो चुका है ईसा मसीह में। लेकिन उस समय पर भी इवन शिष्य लोगों को ईसा मसीह ने अंतिम वारी में रोटी लेकर के कहा, ये मेरा शरीर है। मेरे विचार में शिष्य लोगों को भी उस समय पर समझ में नहीं आया। बाद में हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, जब ईसा मसीह का क्रूस मृत्यु हुआ तब उनको पता चला मसीह ने क्या क्या सिखाया था, क्या क्या इससे पूर्व में बोला था। इसका मतलब उस सत्य का प्रकटीकरण, रेवलेशन उनको ईसा मसीह का मृत्यु के साथ हुआ। उसी प्रकार अनेकों टीचिंग का कई अर्थ कलीसिया को उस समय पर नहीं मालूम था। एक और उदाहरण बोल सकते हैं, ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के समय पर एक स्वर्गदूत शिष्यों से कहा, जैसे आप लोगों ने देखा है वो जैसे स्वर्ग गया है, उसी प्रकार वो वापस आ रहा है। आदिम कलीसिया ने सोचा बस अभी कल आने वाला है। संत पौलुस के पत्र में भी हम लोग पढ़ते हैं, हम में से कुछ लोग जीवित रहेगा ईसा मसीह के जो सेकंड कमिंग के टाइम पर। इस प्रकार करके आदिम कलीसिया का सचमुच में एक विश्वास था, ईसा मसीह बस अब भी आने वाला है, सेकंड कमिंग। लेकिन धीरे धीरे उसका भी प्रकटीकरण होते जा रहे, रहस्य खुलासा होते आ रहे। इसलिए अपोस्टोलिक ट्रेडिशन बहुत ही जरूरी है। संत पेतरुस से लेकर के अब का पोप संत फ्रांसिस तक का जितने भी हम लोग ये बोल सकते हैं अपोस्टोलिक ट्रेडिशन का एक भाग है, वो जो शिष्यों ने वहां पर जो देखा वो आगे जो देते जा रहे हैं, ट्रांसमिट होते जा रहे हैं, मतलब सिखाते जा रहा है, आज भी वो जारी चल रहा है। इसलिए हम लोग ये बोल सकता है अपोस्टोलिक ट्रेडिशन जो लिखित बाइबल है उसी के अनुसार बहुत ही जरूरी है। कैथोलिक कलीसिया में इसलिए होली बाइबल और होली ट्रेडिशन भी कहा जाता है। ट्रेडिशन में क्या होता है, कैथोलिक के कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 75 से 78 तक
हम लोग ये पढ़ते हैं कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च का 75 से 78 तक अगर पढ़ेंगे, वहां पर ईसा मसीह में सबसे बड़ा रेवलेशन हो चुका है, ईसा मसीह द्वारा जो ईश्वर का प्रकटीकरण हो चुका है करके। इसके बाद शिष्य लोग ईसा मसीह में जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, जो कुछ सीखा, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाते आ रहा है। वो जो उस समय पर 12 शिष्यों ने देखा, वही कलीसिया में आज भी सिखा रहा है। इसको हम लोग एक प्रकार से अपॉस्टोलिक ट्रेडिशन बोल सकते हैं। धन्यवाद ब्रदर जी, आप कुछ कुछ उदाहरण हमें दिए थे, जैसे पवित्र यूकरिस्त के बारे में। हम तीनों जो सुसमाचार हैं, संत मत्ती, मार्कुस, लूकस, जिसमें हम उसकी स्थापना के बारे में हम देखते हैं। लेकिन संत योहन जो अपना सुसमाचार 90 और 100 के बीच में लिखे हैं, उसमें एक विशेष शिक्षा को हमारे सामने रख रहे हैं। ये मैं इसलिए श्रोताओं को याद दिलाना चाह रहा हूं क्योंकि जो बातें, जो विश्वास की बातें हैं, बहुत सारी बातें अनलिखित, बिना लिखित वो रही है, आज भी है। वो परंपरागत शिक्षा के तहत हम तक पहुंची है। उसको हम, जैसे ब्रदर जी हमें समझाते आए हैं अभी तक, वो प्रेरितिक परंपरा है। माने जो प्रभु यीशु अपने प्रेरितों को शिक्षा दिए और उसका आधार वास्तव में प्रेरित लोग हैं। वो प्रेरितों को हम छोड़ दें तो प्रभु यीशु और हमारे बीच में एक खाई, एक बहुत बड़ा गैप रह जाएगा। इसलिए ये जो प्रेरितिक परंपरा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रदर जी हमें यह भी थोड़ा सा समझाइएगा कि हम कैसे समझें कि आज तक जो परंपरा हम तक पहुंची है, ये किस रूप में हम तक आई है। ये क्या केवल कुछ मौखिक है या कुछ लिखित भी है? जी है फादर, एक्चुअली हम लोग ट्रेडिशन जो बोल रहा है, पवित्र परंपरा जो बोल रहा है, कुछ जो लिखा नहीं है उसी के ऊपर हम ज्यादा जोर डाल रहा है। जो शिष्य लोग मौखिक रूप से जो सिखाते आए, और कलीसिया में हमारे जो चर्च फादर्स जो है, कई चीजें उनके विषय में लिखा भी है, लेकिन वो बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। जो परंपरा में चल के आ रहा है, जो टीचिंग है, वो चर्च फादर्स का किताबों में हम लोगों को मिलेगा। उसको ओरल टीचिंग को उन्होंने लिखा है। कलीसिया में जो चल के आ रहा था ओरल टीचिंग। सेकंड है प्रैक्टिस, कई चीजें प्रैक्टिस करके आ रहा है। उदाहरण के लिए जो विवाह के समय पर लड़का और लड़की का, दंपतियों का एक दूसरे के हाथ में देते हैं, पकड़ाते हैं। बाइबल में कहीं नहीं मिल रहा है ऐसा विवाह होना चाहिए, लेकिन आदिम कलीसिया से क्रिस्तीय परंपरा के अंदर इस प्रकार का विवाह कराते आ रहे। कुछ प्रैक्टिस, और उसके साथ साथ हमें देखना है कुछ कस्टम्स भी है। हमारा भारत देश में कुछ रीति रिवाज है, या अन्य देशों में कुछ उनका जो चल रहा है, उसको भी एक प्रकार के स्वीकार करते हुए हमारे इस ट्रेडिशन के अंदर हम लोग सिखाते या एक्सेप्ट करते आ रहे हैं। वो पवित्र आत्मा ही इस ट्रेडिशन को कलीसिया में प्रिजर्व, अर्थात उसको कायम रखा है। जो गलती ना हो, सही शिक्षा हो, और जो लिटर्जी के अनुसार भी हो और बाइबल के अनुसार भी हो, ये सब देखना, ये सब संचालित करता है। सचमुच में इस पवित्र ट्रेडिशन को संचालित करने वाला पवित्र आत्मा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जी। और एक विशेष महत्वपूर्ण बात है कि कलीसिया हमें ये बताती है, ये जो पवित्र परंपरा है, होली ट्रेडिशन है, ये वास्तव में जीवित है या जीवंत है, लिविंग है, ये मरी हुई नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है? बिल्कुल, हमारा कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 78 में मुझे बहुत ही सुंदर एक बात इसमें पढ़ने के लिए मिला, लिविंग ट्रेडिशन के विषय में। ये कहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, जैसे मैंने पहले कहा, पवित्र आत्मा ही हमारे इस ट्रेडिशन को जीवित रखा है। वो क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी की ओर वो जब लेकर के जाता है, क्या क्या जो मौखिक जो टीचिंग है, या कुछ प्रैक्टिसेस कर रहा है, या लिटर्जिकल सेलिब्रेशंस में कुछ है, उसको थोड़ा और जीवित या विस्तार करते हुए, या उसका कोई मतलब और ज्यादा गहराई में लाते हुए, धीरे धीरे इसका रेवलेशन, इसको समझने का ये रीति मिल रहा है। अर्थात पहले जो प्रेरित लोग जो ट्रेडिशन को अपनाया है, उदाहरण के लिए पवित्र मिस्सा बलिदान, ये एम्माउस में जो मिस्सा बलिदान हुआ था, लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 के अंदर हम लोग देखते हैं, उसी रीति में, उसी भाग में, उसी तरीके से आज भी 2000 साल के बाद भी मिस्सा बलिदान होता है।
वहां एम्माउस में जितना भाग देखा वही भाग यहां पर भी है। लेकिन एम्माउस में आज जैसे हम लोग प्रार्थना कर रहा है, गीत गा रहा है, स्तुति कर रहा है, वो भाग हमें एम्माउस का उस मिस्सा बलिदान में अर्थात लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 में नहीं मिलता है। उसी मिस्सा बलिदान को पवित्र आत्मा इस 2000 साल में लेके आते आते उसके अंदर अनेकों प्रार्थनाएं जोड़ा, अनेकों अन्य बातें जोड़ा। इस प्रकार वही मिस्सा बलिदान आज भी मिस्सा बलिदान है, भाग उसी प्रकार है, लेकिन उसका भक्ति, उसका रीति रिवाज, उसको इस्तेमाल करने वाला ब्रेड, सबों में थोड़ा बहुत परिवर्तन होते होते आया है, लेकिन वही चीज है, सेम मिस्सा बलिदान। इसलिए इसको लिविंग ट्रेडिशन कहते हैं, सिखाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जी। आप कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च से हमें ये भी समझाने की कोशिश की कैसे कलीसिया इस बात को हमें सिखा रही है। मतलब इसका भी लेखक या इसका भी जो स्रोत है, कारण है, पवित्र आत्मा है। जैसे पवित्र बाइबल का एक लेखक स्वयं पवित्र आत्मा, मनुष्यों को प्रकट किए, उनको प्रेरित किए, उनके द्वारा अपने वचन को हम तक पहुंचाए। उसी प्रकार ट्रेडिशन को भी, इसलिए ये लिविंग, जैसे हमें ब्रदर जी भी हमें समझा रहे थे कि एक महत्वपूर्ण ये बात यह है, इसका लिविंग या जीवंत होने का मतलब एक ही व्यक्ति यानी पवित्र आत्मा, मान लीजिए जैसे प्रभु यीशु आज तक हमारे साथ जीवित रहे होते, मानव रूप में, कहने का मतलब मानव रूप में हमारे साथ जीवित रहे होते, तो वो हमें इतने 2000 साल में इतनी सारी पीढ़ी आकर चली गई, हमें उन बातों को धीरे 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 गहराई की ओर ले जा रहे थे। बिल्कुल। तो हम उसकी पूर्णता की ओर हम जा रहे हैं। जैसे ब्रदर जी हमें शुरुआत में हमें बताए, प्रभु यीशु प्रकटीकरण की वो पूर्णता है, समापन भी है, वो पूर्णता है। उनके पहले जितने भी आए वो सब तैयारी किए थे, और समय आने पर जैसे हम इब्रानियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं, वहां वो लेखक हमें ये बताते हैं कि अंत में अपने पुत्र द्वारा हमसे बोला है। तो वो उसकी पूर्णता, तो उस पूर्णता को तुरंत समझना हमारे लिए बहुत कठिन है। जैसे एक उदाहरण मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे हम गाड़ी आती है ब्रदर जी, जैसे गाड़ी आती है, हम लोग यहां से बाइक चला के जाते हैं। बहुत बार मेरे साथ ये भी हुआ है, कोई ट्रक आ रही है तो लाइट इतना ज्यादा हो जाती है कि मैं देख नहीं पाता हूँ, लगभग ऐसा लगता है कि मैं अंधा हो गया। तो ये जो रहस्य है, प्रकटीकरण की बातें हैं, हमें सेमिनरी में ऐसे समझाते थे कि ये रहस्य का समझने का मतलब है कि ये रहस्य मतलब हम जान नहीं सकते, वैसा नहीं है। मतलब है कि ये इतना ज्यादा गहरा है, हमारे मानव दिमाग के लिए ये संभव नहीं है। तो अब 2000 सालों से हम धीरे 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 उनको बेहतर समझते आ रहे हैं। तो उस समय पहले सदी के जो हमारे पूर्वज थे, प्रेरितों के जो शिष्य थे, जैसे विशेष रूप से एक उदाहरण जैसे आप पवित्र यूकरिस्त के बारे में बताए जी, उसी के बारे में संत योगन का शिष्य जो थे, अंताकिया के संत इग्नासियस, वे पवित्र यूकरिस्त के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से हमें समझाते हैं। कैसे वो रोटी वास्तव में साधारण रोटी नहीं, बल्कि स्वयं प्रभु यीशु का शरीर है। और वे कहेंगे कि मैं भी गेहूं के समान पीसा जाना चाहता हूं, अंगूर के समान मुझे भी लोग पीस के जैसे दाखरस बनाया जाता है, वैसे ही मुझसे भी, मेरा शरीर से भी वो खून निकले। यानी अपने आप को वो जो बलि चढ़ाने की जो बातें हों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात आज हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रदर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे एक विशेष बात हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, वो है कि पवित्र बाइबल जो लिखित वचन है और पवित्र ट्रेडिशन यानी पवित्र परंपरा, इन दोनों को कलीसिया हमें एक बताती है कि एक ही विश्वास के दो भाग हैं। इसके हमें थोड़ा सा गहरे रूप से समझाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ को ही मैं इसके लिए भी उपयोग करना चाहूंगा, क्योंकि कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ अध्याय 80 में बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को समझाया। स्क्रिप्चर, होली बाइबल एंड होली ट्रेडिशन, ये दोनों विश्वास को बढ़ाने के लिए एक सिक्के का दो भाग हम लोग बोल सकते हैं। इसी प्रकार ये दोनों मिलकर के विश्वास पूर्णता में आते हैं। ईश्वर का जो रेवलेशन, जो प्रकटीकरण पूर्ण रूप से समझने के लिए हम लोगों को होली बाइबल भी चाहिए, होली ट्रेडिशन भी चाहिए। इसके लिए कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 80 में इस प्रकार बताता है, एक ही जल स्रोत से दो झरनाएं निकल रहा है, एक ही जल स्रोत से दो झरने निकल रहा है, वो बह रहा है एक ही जगह पर जाकर के एक ही काम करने के लिए। मतलब अगर खेतीबाड़ी के लिए जा रहा है, वो खेत के लिए ही जा रहा है, वहां
खेतीबाड़ी के लिए मदद करने के लिए पानी निकल रहा है। ये दोनों मिल करके, उदाहरण के लिए एक चिड़िया उड़ रहा है, उसका 2 पंख की जरूरत है। जब तक वो दोनों पंख नहीं है वो चिड़िया उड़ नहीं सकता है। उसी प्रकार ये ट्रेडिशन, होली ट्रेडिशन एंड होली स्क्रिप्चर, पवित्र बाइबल और पवित्र परंपरा दोनों मिलकर के हम लोगों को विश्वास की पूर्णता की ओर लेकर के जाता है। एक के बगैर, ट्रेडिशन के बगैर केवल बाइबल है ये बोलना ये अधूरा ज्ञान रख रहा है। इसलिए जैसे प्रोटेस्टेंट कलीसिया में अनेकों गलत टीचिंग्स जो होने का कारण यही है, क्योंकि उनके पास वो ट्रेडिशन ही नहीं है, होली ट्रेडिशन। इसलिए बहुत जरूरी है ये दोनों जब मिलेगा तभी विश्वास का पूर्णता में और सही टीचिंग कोई दे सकता है। कैथोलिक कलीसिया वही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जी, आप बहुत सुंदर तरीके से उदाहरणों के साथ विशेष रूप से पवित्र कलीसिया की शिक्षा पर आधारित हमें इस बात को समझाए। आप जब समझा रहे थे मुझे और ये एक उदाहरण दिमाग में आया। जैसे हम ट्रेन की पटरी को देखते हैं, 2 पटरी है, उसी के ऊपर ही गाड़ी चल सकती है। ट्रेन मान लीजिए एक ही पटरी होती है, एक भाग, तो ट्रेन उसके ऊपर नहीं दौड़ सकती। तो यहाँ ट्रेन वास्तव में हमारे विश्वास के समान है, या प्रभु यीशु के बारे में जो शिक्षा हम तक पहुंच रही है वो ट्रेन के समान। और पवित्र बाइबल और पवित्र ट्रेडिशन ये ट्रैक के दोनों भागों के समान है। तो एक के बिना एक असंभव है, और है बिल्कुल जी, तो गाड़ी नहीं दौड़ सकती। बहुत अच्छा जी। और पक्षी का जो उदाहरण दिए वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पक्षी उस विश्वास या प्रभु की शिक्षा के समान या प्रभु के समान, जो वास्तव में इन दोनों के बिना, एक के बिना एक अधूरा है, दोनों एक साथ चलते हैं। तो मुझे लगता है कि आज हमारी जो श्रोता लोग हैं, सुन रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न इनके मन में जरूर रहा होगा, आप लोगों के मन में, और मैं विश्वास करता हूं बहुत सारे प्रश्न दूर हो रहे हैं। और यदि आपके मन में और भी प्रश्न उठ रहे हैं इन बातों के बारे में, जरूर कमेंट्स में लिखिए। हम आने वाले दिनों में इसको और भी विस्तार रूप से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही यदि आप इसका पहला भाग नहीं देखे हैं, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसको आप जरूर देखिएगा, समझिएगा। और हम इसके तीसरे भाग आने वाले दिनों में वास्तव में और भी गहरे रूप से ये जो ट्रेडिशन से संबंधित, पवित्र परंपरा से संबंधित और भी कुछ बातें हैं, उनको भी हम अगले एपिसोड में हम जानेंगे। तो ब्रदर जी, आज के लिए आपके इस विशेष समय के लिए हम विशेष रूप से आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद फादर जी।